नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। जैसा कि हमने आपसे कहा था, भारतीय हिंदू नववर्ष आने वाला है और इस नव वर्ष के उपलक्ष्य में हमने आप लोगों के लिए काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के प्राइस काफ़ी कम कर दिए हैं और होम डिलीवरी तो पहले से ही फ्री है। आप अभी सनातन हाट पर जाएं और इस भारतीय हिंदू नववर्ष, यदि आप स्वयं को हिंदू कहते हैं तो कम से कम हिंदू साहित्य, हिंदू धर्म ग्रंथ सनातन हाट से अवश्य मंगवाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मुद्दों के ऊपर, कुछ ऐसे मामलों के ऊपर जिसके लिए पूरे के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई आउटरीच नहीं है। क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड की सरकार ने भी बुलडोजर उठा लिया है? बहुत सारे ऐसे क्षेत्र और जंगल जहां से मज़ारों को बुलडोजर के द्वारा हटाया जा रहा है। मैं अभी अपने एक बौद्धिक सत्र के लिए मथुरा जी में गया था। वहां पर मैंने देखा रोड के बीचों बीच मजार बनी हुई है। हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से भारत के हिंदू अक्सर इस बात को नहीं जानते हैं कि अब हमारे कोर्ट ने भी स्पष्ट बोल दिया है कि यदि आपको कहीं पर भी सार्वजनिक संपत्ति के ऊपर इस प्रकार का इंक्रोचमेंट दिखता है तो उसको तुरंत संज्ञान में लाएं, इसको तुरंत ही सोशल मीडिया पर वायरल करें और सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें। और हम यह उम्मीद करते हैं कि निकट भविष्य में जिस प्रकार से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की काफ़ी सारी मज़ारें हटी हैं, इसी प्रकार से सार्वजनिक स्थलों से और भी मज़ारें हटेंगी। लेकिन आपकी नज़र में यदि कहीं पर भी कुछ भी इस प्रकार का इंक्रोचमेंट आता है, संज्ञान में अवश्य लाएं और जहां पर संभव हो सके वहां पर सफाई अभियान भी अवश्य शुरू कर दें। ठीक इसी प्रकार का सफाई अभियान इलाहाबाद की हाई कोर्ट के बीचों बीच बनी हुई मजार और मस्जिद के विषय में भी आया है। क्या आप जानते हैं कि हाई कोर्ट ने बहुत लंबे समय तक इस लड़ाई को लड़ा है? यह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक भी गई और हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अपने इस केस को मजबूती के साथ रखा और इस केस को जीत भी लिया। क्या आप जानते हैं कि यहां पर थोड़ी सी भूमि जो कि कचहरी में अपने अपने कैबिनेट्स बनाने के लिए दी जाती है, वहीं पर कुछ मुसलमानों ने जब उनकी लीज खत्म हो रही थी, मिल करके साठ गांठ करके कुछ ईंट पत्थर रखे और वहां पर हरी चादर डाली और बाद में वहां पर नमाज पढ़ने लग गए। और यही करते करते आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर इतनी बड़ी मस्जिद बना दी गई थी। अब मामला यह है कि कोर्ट ने स्वयं कहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर या तो मुसलमान इस मस्जिद को हटा लें, नहीं तो इसको तोड़ना पड़ेगा। अब आप भी जानते हैं कि कुछ मामलों में भले ही उत्तराखंड की सरकार थोड़ी पीछे रह जाए, जैसे कि हल्द्वानी में जो सरकारी जमीन है रेलवे की, उसको खाली कराने में उत्तराखंड की सरकार से चूक भी हुई है, थोड़ी ढील भी हुई है और थोड़ा सा आपने देखा होगा कि उनका रवैया भी थोड़ा सा लचर रहा होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्योंकि बुलडोजर गवर्नमेंट है, यहां पर आप इस प्रकार की उम्मीद छोड़ दीजिए कि इलाहाबाद के हाई कोर्ट के अंदर इस प्रकार की मस्जिद, मजार या नमाज पढ़ने का कोई स्थल बरकरार रह जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको बार बार कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के उदाहरण सबूत हैं आपके सामने कि कोई भी इस प्रकार का इलीगल इंक्रोचमेंट यदि सार्वजनिक स्थल के बीच में कहीं पर आता है तो उसको हटाया जा सकता है, उसको हटवाया जा सकता है। एक छोटी सी मुहिम जारी करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी चीज जो आज घटित हुई है, मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। जिन मेरे भाइयों बहनों को नहीं पता है कि मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ ये बात हुई क्यों और मौलाना तौकीर रजा है कौन, तो मैं आपको बता दूं कि मौलाना तौकीर रजा यह एक ऐसा जहरीला नाग है, ऐसा जहरीला इंसान है कि जो रहता तो बरेली में है लेकिन पूरे भारतवर्ष में घूम घूम करके हिंदुओं के खिलाफ नफरत उगलता है। इसने पहले भी काफी सारे ऐसे ही भड़काऊ बयान, भाषण हिंदुओं के खिलाफ दिए हैं। ऐसे बयान जो मैं आपको यहां पर नहीं सुनवा सकता, मैं टेलीग्राम ग्रुप में उनको पोस्ट कर दूंगा और इन बयानों को स्वयं भी सुने और अपने सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। तो यहां पर मौलाना तौकीर रजा ने कहा था कि यदि रोजाना हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग होगी तो उस दिन सोचो क्या होगा कि जिस दिन मुसलमान युवा मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मांग उठा देंगे। तो इस मामले में एक पेच है। बात यह है कि बागेश्वर धाम के जो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमें हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मांग उठानी चाहिए। अब इसी बयान को आधार बनाते हुए तौकीर रजा ने यह बात कह दी। शफीकुर रहमान ने इनका सपोर्ट किया है
और बहुत सारे मौलाना मुल्ला हैं, ऐसे ऐसे मौलाना भी हैं जो अपने लोगों को, अपनी मस्जिद में आने वाले लोगों को कहते हैं कि तुम लोग पक्के मुसलमान नहीं हो अगर तुम मोदी और योगी को गाली नहीं देते हो। तुमसे अच्छे तो पाकिस्तानी मुसलमान हैं जो अपने दीन के लिए मर रहे हैं, अपने दीन के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे मौलाना मस्जिदों में भरे पड़े हैं। यदि सरकारी जांच हो तो पता लग जाए कि शफीकुर रहमान और तौकीर राजा तो कुछ भी नहीं है। ईंट पत्थर बरसाओ यदि तुम्हारे यहां से हिंदुओं की कोई झांकी, कोई रैली निकलती है, इस प्रकार की बातें समझाई और पढ़ाई जाती हैं। गाय के बछड़े के साथ में दुष्कर्म करता हुआ एक मोमीन का लड़का छत्तीसगढ़ में भी गिरफ्तार हुआ है, 3 और गिरफ्तार हुए हैं। एक मासूम बच्ची के साथ में दुष्कर्म करने वाला 5 साल की बच्ची के साथ, और ये तब है कि रमजान आने वाला है। ऐसी शिक्षाएं जहां पर दी जा रही हों, लगातार हिंदू बहन बेटियों के ऊपर हमले हो रहे हों लगातार, आप क्या उम्मीद करेंगे इन लोगों से कि क्या इनके पास में थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा भी IQ लेवल होगा? नहीं हो सकता है। अब पहुंचते हैं अब से तकरीबन 75 साल पहले, जिस समय पर बंटवारा हुआ। इस्लामिक लोगों ने वोटिंग करी थी मुस्लिम लीग के पक्ष में, और उन्होंने कहा कि हमें इस्लाम के आधार पर, मजहब के आधार पर बंटवारा चाहिए। उन्होंने बंटवारा किया, 2 भूखंड लिए, एक जिसको आज हम पाकिस्तान कहते हैं, दूसरा जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं। ये दोनों के दोनों देश इस्लामिक देश हैं और वहां पर शरियाई हुकूमत जारी हुई। यहां भारतवर्ष में उस समय पर ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया था नेहरू के द्वारा। हिंदुओं ने अपने आप को छला हुआ महसूस किया। हिंदुओं के साथ में बहुत बड़ी ठगी हुई, क्योंकि उस समय पर भारत का प्रधानमंत्री एकदम नपुंसक, कायर और बुज़दिल था। उसने भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि इसको धर्मनिरपेक्ष ही बना दिया गया हो। बहुत सारे लोगों ने इस बात की डिमांड की कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व में हमारी जनसंख्या दूसरे या तीसरे नंबर पर तो है, लेकिन हमारे पास में एक भी राष्ट्र नहीं जहां पर हम पूरे विश्व के हिंदुओं को सुरक्षित करने के लिए एक आश्रय स्थल दे सकें। यही नहीं, उसके बाद में आती हैं उनकी बेटी यानी कि मैमूना बेगम। मैमूना बेगम 70s में आकर के एक प्रस्ताव पारित करती हैं और इसको एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर देती हैं। लोगों ने इसको बाद में धर्मनिरपेक्ष कहना शुरू कर दिया, लेकिन जो डेफिनेशन है उसमें यह पंथ निरपेक्ष ही है। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होने के साथ साथ हिंदुओं के भावनाओं के ऊपर फिर से कुठाराघात हुआ, क्योंकि भारत की आजादी में सबसे ज्यादा योगदान यदि किन्हीं का रहा तो वो भारतवंशियों का रहा, हिंदुओं का रहा। जिन लोगों ने आजादी के लिए थोड़ी बहुत लड़ाई लड़ी भी, उन्होंने अपने अलग देश ले लिए थे। भारत में रहने वाले मुसलमानों ने उस समय पर डिसाइड किया कि हम मजहब के आधार पर बंटवारे होने वाले कंट्रीज में हम नहीं जाएंगे, हमारे लिए पहले मजहब नहीं बल्कि राष्ट्र है, हमारा देश है। लेकिन उन्हीं की आने वाली पीढ़ियों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारे लिए देश पहले नहीं बल्कि हमारे लिए पहले हमारा मजहब है। बहुत सारे मौलानाओं को आपने डिबेट में इस बात को सुन भी लिया होगा। सार्वजनिक संपत्तियों को जलाने वाली ये कौम कभी भी देश को प्रथम नहीं मान सकती है। आप इनसे पूछिए कि संविधान बड़ा या कुरान, ये कहेंगे कि हमारे लिए कुरान सबसे बड़ी है। यानी कि आज यही लोग थूक करके चाट गए और तुरंत इनके जज्बात और इनकी भावनाएं बदल गई, पलट गई। अब मौका केवल और केवल हिंदुओं के पास में है कि उनके साथ में जो ठगी 75 साल पहले हुई उस भूल को सुधारा जाए और अपने इस भूभाग को, इस भूखंड को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। मुझे नहीं लगता कि इससे किसी भी मुल्ला या मौलाना को कोई दिक्कत होनी चाहिए। उन लोगों को अवश्य दिक्कत होगी जिनको ये लगता था कि हम तादाद बढ़ा करके यहाँ के लोकतांत्रिक जो संरचना है, ढांचा है, उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे और फिर से बंटवारा करवा देंगे। यानी कि एक बार आपके कहने से आपकी कटोरी भर दी गई, पूरी भर करके आपको मिष्ठान दे दिया गया। जिस समय पर बड़े भाई के खाने का नंबर आया तो उस समय पर आपने कहा कि अभी तुम दूसरे काम करो, तीसरे काम करो। वक्त बीता, कटोरा ज्यों का त्यों रखा रह गया, बड़ा भाई खा ही नहीं पाया। इतने में छोटे भाई ने अपना खाना समाप्त कर लिया। जब बड़े भाई के खाने का नंबर आया उस समय पर छोटे वाला फिर अपना खाली कटोरा लेकर के आ गया कि भाई मुझे और चाहिए। इस प्रकार का अन्याय हिंदुओं के साथ हुआ। इस प्रकार के अन्याय की भावना अब फिर से हिंदुओं के सामने रखी जा रही है और इस प्रकार से एक बार फिर से हमारे हिस्से के जो स्रोत हैं उनमें से एक बार फिर से काट करके लेने की मंशा इन लोगों ने प्रकट कर दी है। अब आप इस बात पर क्या कहना चाहेंगे?
हमारे साथ जो धोखा हुआ 75 साल पहले, हमें उस भूल का सुधार करने का मौका मिलना चाहिए, या फिर अगर हम उस समय पर जब हमें मौका मिल रहा है हम उस पर जस्ट बैठे ही और भिखारी अपना डोंगा लेकर के फिर से वापस आ गए। जिन लोगों को भी लगता है कि इस भारतवर्ष में से काट करके इस्लामिक राष्ट्र लेना चाहिए, उनको याद दिलाने की आवश्यकता है कि भाई साहब, आपको देश की आवश्यकता नहीं, बल्कि आपको यह रिमाइंड करने की आवश्यकता है कि 75 साल पहले आपकी ट्रेन छूट गई थी, अब आप कहें तो हम टिकट करा दें, या फिर आपके बाप दादा जो मजहब से ऊपर अपने राष्ट्र को रख करके यहां पर रहने लग गए थे, उसके आधार पर ही चलना मुनासिब समझिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको